नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटिकल से अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं। सभी अनुच्छेद आज हमारे साथ एक नज़र में आपके लिए। अनुच्छेद फर्स्ट, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची, अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नाम। ठीक है मित्रों, आगे आपके सामने अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राणदेह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं की गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम आश्रम। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक व नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 का में है आपका धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद अगले आपके लिए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 ए में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है मित्रों, अगले आपके लिए अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त व उप राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 तक हो गया है आपका। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। ठीक है मित्रों, अगला आपके लिए अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर अनुच्छेद नंबर 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का संगठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन तो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने और संकल्प तथा उसका पीठासीन होना। यह आपके लिए बता ही दिया है। अनुच्छेद 97 में उपसभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और घटपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 में है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है मित्रों। अगला अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय और आदेशों का पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपाल का शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्य के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को प्रमुख शक्तियाँ। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य या उपाधि पद से हटाने के लिए कोई संकल्प पारित होना, पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त या त्याग देना या हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति के पद से हटाए जाने को संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान। रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और घटपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेशों सत्यापित करने के राज्यपाल का शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 121 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य के क्षेत्र के लिए विशेष। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। ये तो आपके लिए बता ही दिया है।
अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधियां। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति बनाने के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों एवं विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों के और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 राज्यांतर नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अगला अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्घृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और राज्य के बीच वितरित किए गए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागता की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्तियां एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ए अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 239 निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरण्य। अनुच्छेद 331 लोकसभा में असंगत भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के बारे में। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आपने हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। ये हमारे अनुच्छेद थे, फटाफट एक ही बार में सभी अनुच्छेदों का विवरण। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए।